नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में वर्ष भर अनेक व्रत और त्योहार आते हैं, जिनका उद्देश्य केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन की गहराइयों से जुड़े आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। इन्हीं व्रतों में से एक है पिठोरी अमावस्या व्रत। भाद्रपद मास की अमावस्या को मनाया जाने वाला यह व्रत विशेष रूप से संतान सुख, संतान की रक्षा, दीर्घायु और पितरों की तृप्ति के लिए माना गया है। पिठोरी शब्द बना है पिठो यानी आटा से। इस दिन आटे की पिंडियां बनाकर देवियों, मातृशक्ति और पितरों का पूजन किया जाता है। माताएं इस व्रत को करती हैं ताकि उनकी संतान सुरक्षित रहे और परिवार पर कभी कोई संकट न आए। अब आइए इस व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले एक बड़े नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण शास्त्रों का ज्ञाता, वेद पाठी और अत्यंत धार्मिक था। उसकी पत्नी भी सदाचारिणी, विनम्र और धर्मपरायण थी। दोनों का जीवन तपस्या, दान और पूजा पाठ में बीतता था। किंतु उस दंपत्ति की एक बड़ी व्यथा थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। संसार में माता पिता के लिए संतान सबसे बड़ा सुख मानी गई है। संतान के बिना घर सूना लगता है, आंगन सुनसान प्रतीत होता है। वह ब्राह्मणी भी यही सोचकर दिन रात विलाप करती, मंदिर जाती, देवी देवताओं के आगे आंसू बहाती, हे माता, हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी गोद सूनी न रहे। साल दर साल बीतते गए, लेकिन उसके जीवन में संतान का सुख नहीं आया। एक दिन दुख से व्याकुल होकर वह ब्राह्मणी नगर से बाहर निकल पड़ी। वह चलती चलती घने वन में जा पहुंची। वहां ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पक्षियों की चहचहाहट और वातावरण की शांति थी, पर उसके हृदय में तूफान था। वह रोते रोते कह रही थी, हे भगवान, यदि स्त्री का जीवन संतान के बिना अधूरा है, तो फिर मैंने जन्म ही क्यों लिया। उसी समय वहां से माता पार्वती जी अपने पुत्र गणेश के साथ जा रही थीं। उन्होंने उस ब्राह्मणी को रोते हुए देखा और करुणा से भर उठीं। माता ने पास जाकर पूछा, हे साध्वी, तुम कौन हो और इस घने वन में अकेली क्यों रो रही हो। ब्राह्मणी ने रोते रोते कहा, माता, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ। धर्म कर्म में मेरा जीवन बीतता है, पर मेरी कोई संतान नहीं है। यही दुख मुझे भीतर से तोड़े जा रहा है। संतानहीन स्त्री को समाज में तिरस्कार मिलता है। मेरी गोद सूनी है, इसी पीड़ा से मैं व्याकुल होकर वन में चली आई। ये सुनकर पार्वती जी ने स्नेहभरी दृष्टि से कहा, हे सती, निराश मत हो, मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताती हूँ जिसके करने से तुम्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। यह व्रत है पिठोरी अमावस्या व्रत। इस व्रत का पालन करने से स्त्री की गोद कभी सूनी नहीं रहती। संतान पर यदि कोई संकट आता है तो वह भी टल जाता है। यह व्रत केवल संतान के लिए ही नहीं, बल्कि पितरों की तृप्ति और परिवार की समृद्धि का भी साधन है। माता पार्वती ने ब्राह्मणी को व्रत की विधि भी समझाई। उन्होंने कहा कि अमावस्या के दिन प्रातः स्नान करके घर को शुद्ध किया जाए। गोबर से भूमि लीपकर पवित्र स्थान बनाएं। गेहूं या आटे से सुंदर चौक बनाएं। आटे या मिट्टी की 64 पिंडियां बनाई जाएं। ये 64 योगिनियों और सप्तमातृका का प्रतीक हैं। इन पिंडियों को थाल में सजाकर उन पर अक्षत, रोली, पुष्प अर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य और मिठाई चढ़ाएं। पितरों का स्मरण करके तर्पण करें। ब्राह्मण और सुहागिन स्त्रियों को भोजन व दान दें। अंत में कथा सुने और माता की आरती करें। माता पार्वती ने कहा कि जो स्त्री श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करती है, उसे संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है और परिवार पर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। ब्राह्मणी ने माता की आज्ञा का पालन किया। उसने पूरे नियम और श्रद्धा से पिठोरी अमावस्या का व्रत किया। कुछ समय बाद उसके गर्भ में संतान आई। समय आने पर उसने एक सुंदर, तेजस्वी और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बड़ा होकर वेदज्ञानी, विद्वान और तेजस्वी हुआ। उसके कारण पूरे परिवार की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। ब्राह्मणी ने माता पार्वती और गणेश जी का धन्यवाद किया और यह व्रत निरंतर करने लगी। इसी कारण यह व्रत लोक में प्रसिद्ध हो गया। कहा जाता है कि आटे की पिंडियां जीवन का पोषण और मातृशक्ति का प्रतीक हैं।
सप्तमातृका संतान रक्षा करने वाली 7 मातृ शक्तियां हैं और 64 योगिनियां दिव्य देवियां हैं जो साधक के जीवन से संकट दूर करती हैं। अमावस्या का दिन पितरों की तृप्ति और आत्मशुद्धि का श्रेष्ठ अवसर है। जिस घर में यह व्रत श्रद्धा से किया जाता है वहां बच्चे निरोगी रहते हैं, शिक्षा में प्रगति करते हैं और जीवन में उन्नति पाते हैं। यदि किसी संतान पर अकाल मृत्यु का भय हो तो यह व्रत उसे सुरक्षित रखता है। भक्तों, पिठोरी अमावस्या का व्रत केवल एक धार्मिक कर्म नहीं बल्कि मातृत्व की शक्ति का उत्सव है। इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए आटे की पिंडियां बनाकर मातृशक्ति और पितरों की पूजा करती हैं। इस व्रत से संतान सुख मिलता है, संतान के जीवन की रक्षा होती है, पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार में सुख समृद्धि आती है। जो स्त्री श्रद्धा और नियमपूर्वक इस व्रत का पालन करती है वह संतान सुख, सौभाग्य और पितृ कृपा से भरपूर जीवन प्राप्त करती है। माता पार्वती और गणेश जी की कृपा सभी पर बनी रहे। यह उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी और पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। व्रत कथा और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ जुड़े रहें। हम हमेशा नई और रोचक जानकारी लाते रहेंगे।